तो दोस्तों पहले सेमीफाइनल की शुरुआत होने जा रही है। अंपायर मोहम्मद रफीक और अंपायर प्रमोद कांबले राइट हैंड साइड पर चल रहे हैं मोहम्मद रफीक और लेफ्ट हैंड साइड पर चल रहे हैं प्रमोद कांबले। प्रमोद कांबले नॉन स्ट्राइकर एंड पर अंपायर रहेंगे और स्ट्राइकर एंड पर रहेंगे मोहम्मद रफीक। एक टीम हडल चलता हुआ यहां पर वीआर स्पोर्ट्स का। इस वक्त हमारे बीच दो अति महत्वपूर्ण मेहमान उपस्थित हैं, एडवोकेट जितेंद्र शेटे और एडवोकेट वेंकटेश चिटिकेन। ये दोनों ही हमारे गेस्ट ऑफ द इवनिंग। इनसे हम प्रार्थना करते हैं कि कृपया मुख्य मंच पर पधारें। पहले फील्डिंग करने जा रही है यहां पर एसएसएस नेटवर्क, जिसका नेटवर्क अभी तक फुल रहा है, फेल होने का सवाल नहीं है। और ये देखिए खूबसूरत ग्राफिक्स गूगल मैप्स के जरिए गोकुल नगर में अब हम पहुंच चुके हैं। चैलेंज मैदान की तरफ जा रहे हैं और ये मैदान पर आती हुई दोनों टीमों के नाम। क्या खूबसूरत ग्राफिक्स इस्तेमाल किए गए हैं इस क्रिकेट टूर्नामेंट में। इसको आप लाइव देख सकते हैं www.challengesports.in और www.tenniscricket.in। ऋषिकेश कोपारडे और संतोष नाणेकर, इनके हम बहुत बहुत आभारी हैं। इसके अलावा डेन, तीसाई, डीडी, कई सारे चैनल पर, केबल टीवी पर इसको आप लाइव देख सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। कीप वॉचिंग प्रतिभा विलास A1 2016। आइए आज की शाम को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं मुख्य मंच पर, जहां इस वक्त हमारे बीच शुभ आगमन हो चुका है एडवोकेट जितेंद्र शेटे और एडवोकेट वेंकटेश चिटिकेन। उनके साथ में सम्मानीय विलास आर और अन्य कई महानुभाव आ चुके हैं। आज की शाम भी बहुत सारे मेहमान आएंगे। दोस्तों आज की शाम का सबसे बड़ा आकर्षण रिलायबल ट्रेंड्स के हर्षद रघुनाथ पाटिल और श्याम मास्टर की ओर से की जाने वाली अंतरराष्ट्रीय दर्जे की आतिशबाजी। मैदान के चारों ओर आप देखें तो आतिशबाजी का जो सामान है, असला है, वो तैयार है। और जब ये आतिशबाजी होगी तब आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पिछले साल भी हमने देखा था भव्य आतिशबाजी रही थी इस मैदान पर, और इस साल भी भव्य आतिशबाजी आपका इंतजार कर रही है। रिलायबल ट्रेंड्स के हर्षद पाटिल और श्याम मास्टर, इनका विशेष आभार। हेलो, हेलो, हेलो। इस वक्त दोस्तों हमारे बीच कई महानुभाव उपस्थित हैं। उसमें एडवोकेट जितेंद्र शेटे, एडवोकेट वेंकटेश चिटिकेन, इसके अलावा शरद चौधरी, श्याम नाइक, बालाराम चौधरी, ज्ञानेश्वर बोमे उपसरपंच कारला लोनावला की ओर से यहाँ पर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। चंद्रकांत जी शेलार, संदीप देवकर, पप्पू देवकर, अशोक पडवल, इन सभी का हम हार्दिक स्वागत कर लें जो कारला से हमारे बीच खास पधारे हुए हैं। सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। आइए प्रियांशी स्टूडियो वापस चलते हैं। धन्यवाद हरीश पंड्या। तो पहला सेमीफाइनल मुकाबला इस समय शुरू होने की स्थिति में सलामी बैट्समैन, जैसा कि आप देख चुके हैं, मैदान में प्रवेश कर चुके हैं। तुषार और प्रशांत, बहुत ही भरोसेमंद जोड़ी। ये वीआईपी डाइस का दृश्य आपके टीवी स्क्रीन पर। सम्मानीय संजय केनी जी भी वहाँ पर मैच का मजा लेते हुए वहाँ से। पहली गेंद लेकर बाला सीनियर तैयार। फुल टॉस, बढ़िया ड्राइव, लेकिन फील्डर है डीप में।
और पहली ही गेंद पर एक आत्मविश्वास भरा शॉट। रनिंग बिटवीन द विकेट्स की जितनी भी सराहना की जाए इन दोनों भी बल्लेबाजों की उतनी कम है। पहले मैच में भी हमने यही दृश्य देखा था आज के दिन में, और अब भी पहली गेंद पर एक अच्छा शॉट और 2 रन दौड़कर पूरे किए। हॅलो, पहिल्या मॅच मध्ये आपण पाहिलं असेल, पहिली सुरुवात झाली होती डॉट बॉलने आणि त्यानंतर दुहेरी धाव आली होती. या मॅच मध्ये वेगळं चित्र आहे. पहिल्याच बॉलवर इथे डबल येताना दिसते. फलंदाजाचा आत्मविश्वास वाढलाय तुषाराचा. दोनों भी टीमों ने एक दूसरे का अच्छा अभ्यास किया होगा इस मैच से पहले। पिछले मैच को देखा होगा जरूर ट्रिपल एस नेटवर्क के गेंदबाजों ने भी कि किस तरह से इन दोनों बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की थी। तुषार इस समय फील्डिंग का मुआयना कर रहे हैं। 2 रनों से उन्होंने खाता खुला है। बहुत ही खूबसूरत शॉट, स्क्वायर ऑफ द विकेट। गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री की तरफ। फील्डर पीछा कर रहे हैं लेकिन गेंद जीत गई। 4 रन दूसरी गेंद पर। अजय, या मॅच मध्ये देखील सुरुवात देताना दिसतात हे दोन्ही फलंदाज. ज्या मॅच मध्ये एंड झाला होता फलंदाजीचा तिथूनच स्टार्ट केल्यासारखं वाटतंय. पॅव्हिलियन मधूनच सेट होऊन आलाय फलंदाज तुषार. बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से शॉट्स खेले जा रहे हैं पूरा आत्मविश्वास झलक रहा है उनकी बल्लेबाजी में। बाला सीनियर की यही कोशिश होती है पहले ओवर में कि आगे रखा जाए गेंद को। ज़्यादातर लोअर फुल टॉस गेंदें हमने देखी है उनकी टूर्नामेंट में। उसके लिए पूरी तरह से तैयार बैट्समैन। दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ती हुई, धीरे धीरे स्टैंड्स भरते हुए। यह आसमान का दृश्य, फ्लड लाइट्स ऑन हो चुकी है। ट्वाइलाइट टाइम। इस बार रिवर्स स्वीप लगाने की कोशिश, बल्ले पर नहीं ले पाए थे। एक इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेलने की कोशिश, ये देखते हुए कि थर्डमैन का फील्डर सर्कल के अंदर है। प्रयत्न चांगला होता परंतु टायमिंग झालं नाही. इथे मात्र मी म्हणेन दिशेमध्ये नव्हता हा फलंदाज हा शॉट खेळण्यासाठी. त्यामुळे जिथे संगम नाही तिथे उत्पत्ती होताना दिसणार नाही. बहुत अच्छा संघर्ष है। एक तरफ युवा बल्लेबाज है तो एक तरफ अनुभवी गेंदबाज। एक और अच्छा ड्राइव बैट के बीचों बीच लेकर खेले थे लेकिन डीप कवर में फील्डर। सिंगल के साथ ही संतुष्ट करना पड़ेगा इस बार। रन संख्या आगे बढ़ती हुई वीआर स्पोर्ट्स की 7 रन बिना किसी नुकसान के। टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करती हुई। पिछले मैच में भी टॉस नहीं जीत पाए थे जय पाटिल, लेकिन मैच जरूर जीता। त्या मॅच मध्ये जरूर याच 2 फलंदाजांनी महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं होतं आणि या स्पर्धेची सर्वात मोठी पार्टनरशिप या 2 फलंदाजांनी दाखवली होती. तो एक प्लस पॉइंट. अच्छी गेंद, पूरा सम्मान देते हुए खेला उसको। बल्ले की जड़ से लगी, खेलना चाहते थे हालांकि ऑफ साइड में, लेकिन बॉलर की तरफ चली गई। डॉट बॉल। 5 गेंदें हो चुकी है, 7 रन बिना किसी नुकसान के। शांत लेकिन सजीवी शुरुआत देने का प्रयास दोनों भी सलामी बल्लेबाजों का। एक शॉट थर्ड मैन और एक शॉट फाइन लेग इस समय बाला सीनियर के लिए। स्वीप लगाने की कोशिश, मौका था वहां पर लेकिन उसको भुना नहीं पाए बाला सीनियर। 1 रन आखिरकार पूरा होता हुआ, बाई का इशारा, और इसके साथ ही पहला ओवर समाप्त होता हुआ इस सेमीफाइनल मैच का। वीआर स्पोर्ट्स पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 रन बिना किसी नुकसान के। और आपको याद होगा कुणाल कि पहले मतलब आज का जो पहला मैच था क्वार्टर फाइनल मुकाबला, उसमें भी पहले ओवर में 8 ही रन बने थे। आणि तुला देखील लक्षात असेल अजय, ज्यावेळेस या अगोदरच्या मॅचची सुरुवात झाली होती त्यावेळेस पहिला डॉट बॉल आला होता तुषारच्या बॅटमधून, परंतु यावेळेस डॉट बॉल खेळलाय फलंदाज प्रशांत. आपण पाहू शकाल हेअरस्टाईल प्रतिभा विलास एवन ट्रॉफी 2016. जी हाँ, ये जुनून है, दीवानगी है इस टूर्नामेंट के प्रति। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हम देखते हैं, विश्व कप में खास तौर पर आईपीएल में देखते हैं, लेकिन ये टेनिस क्रिकेट विश्व का विश्व कप है। ट्रिपल एस नेटवर्क की गेंदबाजी का हम जिक्र करें तो बहुत ही मजबूत गेंदबाजी है उनके पास। येस, ट्रिपल एसचं नेटवर्क आपण पाहिलं असेल सातत्याने उंचावतंय या स्पर्धेमध्ये. महत्त्वपूर्ण गोलंदाजी आहे. कॅप्टन देखील चांगले योगदान देतोय संदीप नाईक.
आणि त्यानंतर त्या गोलंदाजच्या बाबतीत विचार केला तर पहिल्या षटकामध्ये बाला याने चांगली गोलंदाजी आणि हा देवीदास हा देखील एक चांगला गोलंदाज. ओवर पिच गेंद ड्राइव किया उसको, अच्छा ऑफ ड्राइव, थोड़ा सा फंबल होता हुआ फील्डर के हाथों से डायरेक्ट हिट. अपील जोरदार हो रही है, नजदीकी मामला, और अंपायर जा रहे हैं तीसरे अंपायर के पास. बहुत ही सटीक निशाना. कहा जाता है कि नेवर टेक अ चांस ऑन अ मिस फील्ड, लेकिन जब मुकाबला 5 ओवर्स का हो तो निश्चित रूप से चांस तो लेना चाहेंगे ही बल्लेबाज. यहाँ पर चांस लिया है, जोखिम उठाया है, देखना है कि निर्णय क्या आता है तीसरे अंपायर का. इंटरेस्टिंग असेल हा डिसिजन, पाहू शकाल आपण. गॅदर चांगलं होतं क्षेत्ररक्षकाचं. हरीश ने गेंद को उठाया था. पहले प्रयास में तो गेंद को नहीं फील्ड कर पाए थे, और वही देखते हुए दूसरे रन के लिए निकल पड़े थे बैट्समैन. तुषार दौड़ रहे थे खतरे वाले छोर पर. समझने वालों को इशारा काफी होता है, क्योंकि इस समय ये जो दृश्य है, ये मैदान में बैट्समैन भी देख रहे हैं, जो बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है उस पर, और आउट. यस, माहिती होतं कुठेतरी तुषारला आपण कुठेतरी शॉर्ट पडलोय आपल्या क्रीज मध्ये जाण्यासाठी, आपल्या घरात पोहोचण्यासाठी, आणि अखेर एक चांगला निर्णय पंचांच्या माध्यमातून. पहिल्या विकेटचं पतन होतंय VR स्पोर्ट या टीमचं. दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बैट्समैन रन आउट हुए हैं. नए बैट्समैन कैप्टन और बर्थडे बॉय जय पाटिल. एडवोकेट वेंकटेश चिटिकन साहब इस समय मैच का मजा लेते हुए VIP डाइस से. लोअर फुल टॉस स्वीप कर दिया है, और वहां पर गेंद को मदद की फील्डर ने बाउंड्री के बाहर जाने के लिए 4 रन. कहीं ना कहीं 3 रनों का ये तोहफा दिया है फील्डर ने. ये देखिए, बहुत ही कंट्रोल स्वीप शॉट था. सहजता के साथ फील्ड करने का प्रयास किया था, कैजुअल अप्रोच. इस बार स्लॉग किया है, गेंद हवा में और मैदान के बाहर, सिक्सर. कुणाल, इस बैट्समैन का अंदाज तो बड़ा ही खतरनाक नजर आ रहा है. छक्का भी कहां पर मारा है, जहां पर प्रतिभा विलास एवन ट्रॉफी रखी गई है. जरूर तर ट्रॉफीकडे पूर्ण लक्ष आहे, कारण ही टुर्नामेंट A1 आहे आणि प्रदर्शन देखील A1 झालं पाहिजे VR स्पोर्ट टीमचं, आणि तोच A1 फटका इथे लगवलाय फलंदाजाने. स्लॉक स्वीप किया था. अक्सर हम देखते हैं कि मिड विकेट या स्क्वायर लेग के दरमियान ही गेंद ट्रेवल होती है जब स्लॉक स्वीप खेलते हैं, लेकिन ये थोड़ी वाइड ऑफ मिड विकेट चली गई थी. शानदार छक्का. एक चौका और एक छक्का. पिछली 2 गेंदों पर 10 रन आ चुके हैं. रनों की रफ्तार बढ़ती हुई. पिछले मैच का आत्मविश्वास ही इस समय बल्लेबाजी में नजर आ रहा है. हर गेंद को मिडल कर रहे हैं प्रशांत. इस बार जानबूझकर किनारा दिया है. शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्ड किया गया. सिंगल के साथ छोर बदले दोनों भी बल्लेबाजों ने. अब पहली बार स्ट्राइक पर रहेंगे इस मैच में कैप्टन जय पाटिल. चांगली इनिंग बिल्ड करताना दिसतोय हा फलंदाज. सिंगल डबलवर कॉन्सन्ट्रेशन आहे. त्यानंतर ज्यावेळेस खराब बॉल मिळतोय या फलंदाजाला, त्यावेळेस मोठे फटके येताना दिसतात. आपल्या स्क्रीनवर आपण पाहू शकाल, प्रेक्षक आनंद घेत आहेत. आणि आता मात्र बड्डे बॉय जय पाटिल. धावा झाल्यात 20, 1 गडी बाद. जय पाटिल बायात के बल्लेबाज. दायात से गेंदबाजी करते हैं, लेकिन बायात से बल्लेबाजी करते हैं. ऐसे कई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी हमने देखे हैं. बढ़िया गेंद के अंदर की तरफ आती हुई हड़बड़ाहट के साथ खेले थे.
आत्मविश्वास भरा शॉट नहीं कहा जा सकता, रन जरूर मिला है। बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ गेंद चली गई थी। खाता खुला जय पाटिल का। अच्छी गति से रन आ रहे हैं कुणाल, और इसी रफ्तार से चलते रहे तो निश्चित रूप से 50 के आगे आसानी से पहुंचा जा सकता है। अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर देवीदास। हाफ वाली लॉफ्टेड शॉट, गेंद हवा में है, मौका नहीं फील्डर के पास, 6 रन। याच गोष्टीचा उल्लेख करत होतो मी मगाशी की जय पाटीलच्या बॅट मधून सिंगल कशी येऊ, परंतु स्ट्राईकवर प्रशांत गेला पाहिजे. प्रशांतने जे दाखवले या मॅच मध्ये खरोखर हिम्मत दाखवली, हिम्मतपूर्ण फटके आहेत प्रशांतच्या बॅट मधले. आपण पाहू शकाल मंचावर ज्ञानेश्वर बोत्रे साहेब आहेत. कारला जूसी हाफ वाली थी कुणाल, पूरी ताकत झोंकी, टाइमिंग शानदार, और गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर वीआईपी डाइस की बाई तरफ 6 रनों के लिए. पुन्हा एकदा मोठी इनिंग बिल्ड करताना दिसतो आपल्या टीमसाठी हा प्रशांत. आणि जरूर काही काळ ज्यावेळेस खेळ थांबला होता, आमची भेट झाली होती प्रशांत बरोबर. सांगितलं होतं की कुठेतरी मागच्या सामन्यामध्ये चांगलं प्रदर्शन झालं, परंतु 50 माझी हुकली. तर ज्ञानेश्वर बोत्रे कारला गावचे उपसरपंच आहेत, ज्या गावामध्ये आई एकविरा वसलेली आहे. त्यांच्याच बरोबर चंद्रकांत शेलार, संदीप देवकर, पप्पू देवकर, अशोक पडवळ या सर्वांचं या प्रतिभा विलास एवन ट्रॉफी मध्ये हार्दिक हार्दिक असं स्वागत. कमाल की बैटिंग देखने को मिल रही है इस टूर्नामेंट में प्रशांत द्वारा. हर मैच के बाद उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ता जा रहा है. रनों की जो भूख है वो और बढ़ती ही जा रही है. अब गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं संदीप नाइक, अनुभवी गेंदबाज. क्रिस के कोने से फुल टॉस, बेहतरीन प्लेसमेंट, 4 रन. प्लेसमेंट खूप चांगली होती. माहिती होतं फुल टॉस आहे, त्याला दिशा दिली. 2 क्षेत्ररक्षक होते, परंतु गॅप मिळाली. हेलो, जय पाटिल भी सोच कर आए हैं कि वो भी आक्रामक रवैया अपनाएंगे. फुल टॉस गेंद मिली, कलाइयों का अच्छा उपयोग किया. डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर था, दोनों के बीच में से गैप तलाश लिया और 4 रन हासिल किए. प्लेयर्स पेविलियन में इस समय कल्पेश, चिराग, अजिंक्य जैसे खिलाड़ी. इस बार पैडल स्वीप, लेकिन फील्डर है डीप में. 1 रन से संतुष्ट. रन संख्या बढ़ती हुई 32 रन. 1 विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर का खेल प्रगति पर. 5 ओवर्स प्रति पारी का मैच, जिसमें 1 ओवर बैटिंग पावर प्ले का रहता है. दमदार शुरुआत कही जा सकती है बीआर स्पोर्ट्स की. जिस तरह की शुरुआत पिछले मैच में रही थी, बिल्कुल वैसी ही शुरुआत यहाँ पर नजर आ रही है. फर्क ये है कि 1 विकेट इस समय गिरा है. हेलो, डॉक्टर सोमन, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है. काफी वक्त दिया है उन्होंने टूर्नामेंट को. संदीप नाइक बहुत ही अनुभवी गेंदबाज है. दूर रखा इस बार. फॉलो थ्रू में बढ़िया क्षेत्र रक्षण, गेंद को रोका पीछे जाने से. कोई रन नहीं इस गेंद पर. गेंद के मेरिट पर खेलते हैं, यही खास बात है प्रशांत की. फुटवर्क निर्णायक रहता है और सिर उनका काफी स्थिर रहता है जब भी वो बड़ा शॉट खेलते हैं. कुछ सोचते हुए अपने गेंदबाजी मार्ग पर यही सोच रहे होंगे कि किस तरह से प्रशांत को आउट किया जाए, जो कि इस समय बहुत ही खतरनाक नजर आ रहे हैं. रिवर्स स्वीप फाइन खेला है, लेकिन डीप थर्ड मैन पर फील्डर तैनात है महेश भोला के रूप में. बल्कि महेश भोला विकेट कीपिंग कर रहे हैं. 1 रन वहां पर लेने का पर्याप्त समय था बल्लेबाजों के पास. 19 पर पहुंच गए इस सिंगल के साथ प्रशांत, और कुल स्कोर 33 रन 1 विकेट के नुकसान पर. अभी भी 2 गेंदें शेष है तीसरे ओवर के खेल में.
बहुत ही खूबसूरत समा है। दूधिया रोशनी में नहाया हुआ ये ऐतिहासिक चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड। मोड़ दिया गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, जमीनी रास्ते से खराब क्षेत्र रक्षण और ये 4 रन। बहुत ही साधारण फील्डिंग, जहां पर 1 रन बनना चाहिए था। ये देखिए ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए थे, खिलाड़ियों का उपयोग जरूर किया था, लेकिन ये देखिए आसानी से इसको रोका जा सकता था। जहां पर 1 रन बनना चाहिए था वहां पर 4 रन मिल गए बैट्समैन को। और ये पहली बार नहीं, दूसरी बार ऐसा हुआ है जब फील्डर के हाथ से गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई है। दबावत आहे ट्रिपल एस नेटवर्क आणि आज बर्थडे बॉयला गिफ्ट देखील भेटताना दिसतात। 2 बाउंड्री लगवल्यात जय पाटील यांनी। बैकवर्ड पॉइंट को अंदर रखा है कैप्टन ने और एक थर्ड मैन का फील्डर सर्कल के अंदर, बाकी सभी सीमा रेखा पर। इस बार बैट का फेस खोलकर खेलना चाहते थे लेकिन संपर्क नहीं बना पाए। डॉट बॉल के साथ तीसरे ओवर की समाप्ति। वीआर स्पोर्ट्स टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इस सेमीफाइनल मुकाबले में 37 1 विकेट के नुकसान पर। और अब वक्त हो रहा है कमेंट्री में परिवर्तन का। आपको देखा हाल सुनाने के लिए आगे का तैयार हो रहे मेरे साथी कमेंटेटर मराठी में कुणाल दाते। तर 3 षटकांच्या अखेरीस धावसंख्या 37, 1 गडी बाद। वी आर स्पोर्ट चॅलेंजचं हे मैदान आणि त्यावर हे ध्वज। महिला देखील आनंद घेत आहेत या स्पर्धेचा। सातत्याने 9व्या दिवसामध्ये ही स्पर्धा, अंतिम रात्र आहे या स्पर्धेची। बॅटिंग पॉवर प्ले घेण्याचा निर्णय या ओव्हरमध्ये चांगला निर्णय मी म्हणेन, कारण सध्या धावांचा ओघ चांगला आहे। वी आर स्पोर्टचा ट्रिपल एस नेटवर्क वर्सेस वी आर स्पोर्ट पहिली सेमीफायनल या स्पर्धेची उपांत्य फेरीचा हा सामना आपल्या समोर। पाहू शकाल कॅमेरावर स्क्रीनवर अनेक चेहरे पाहायला मिळत आहेत सातत्याने या स्पर्धेमध्ये। जे लहान मुलं आहेत प्रसन्न आहे, यांचं वातावरण, यांच्या चेहऱ्यावर प्रसन्नता आहे। या टुर्नामेंटचं आयोजन झालंय तेव्हापासून। 3 ओव्हर 37 1 विकेट वी आर स्पोर्टची। तुषार हा रनआउट झाला होता 7 धावांवर। आणि इथे मात्र पॉवर प्ले मध्ये विकेटचं पतन होतंय, फलंदाज बाद होतोय प्रशांत। इथे चूक करताना दिसतोय प्रशांत। फुलर लेनचा चेंडू अक्रॉस द लाईन स्वीप करण्याचा प्रयत्न। पाहू शकाल फुलर लेनचा हा चेंडू होता, त्याला अक्रॉस द लाईन स्वीप करण्याचा प्रयत्न झाला होता आणि दोन्ही पायांच्या मधून हा चेंडू सरळ यष्ट्यांवर गेलाय। हॅलो, मोठ्या विकेटचं पतन होत आहे। हॅलो, इनफॉर्म फलंदाज इथे आउट झालाय। पुन्हा एकदा फुलटोस, त्याला दिशा दिली, मनगटाचा वापर केलाय। 1 रन पूर्ण होते या शॉटवर फलंदाज केतन याची। या मॅच मध्ये
बॅटिंग लाईनअप मध्ये थोडासा बदलाव केला. जय पाटील केतनच्या वर फलंदाजी करण्यासाठी आला, परंतु बॅटिंग लाईनअप मध्ये बदलाव खूप चांगला होता जय पाटीलसाठी, कारण 2 बाउंड्रीज त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळाल्या. आणि केतन हा एक हार्ड हिटर फलंदाज आहे या VR स्पोर्ट्सचा, आणि केतनची जर बॅट चालते या मॅच मध्ये तर 5 ओव्हरमध्ये 60च्या आसपास धावसंख्या आपल्याला जरूर पाहायला मिळू शकते. परंतु हे 2 ओव्हर खूप महत्वाचे आहेत SSS नेटवर्कसाठी. का त्यांचं नेटवर्क या स्पर्धेमध्ये छाप सोडेल का VR, V म्हणजे विक्ट्री, पुन्हा एकदा विक्ट्री ते मिळेल VR स्पोर्ट. पाहू शकाल हा VIP डायस. अनेक पाहुणे आलेत या स्पर्धेसाठी उपस्थित दाखवताना. पुन्हा एकदा जरूर बॅटची कडा घेतली होती, परंतु हवेत होता काही काळ चेंडू. जय पाटील 1 रन कंप्लीट करताना संघाच्या खात्यात भर पडते 39. पूर्णपणे आनंद घेताना दिसत आहेत VIP डाईस वर आमचे मान्यवर ज्ञानेश्वर बोत्रे साहेब कार्ला ग्रामपंचायतचे उपसरपंच आहेत लोणावळ्याचे. त्याचबरोबर ॲडव्होकेट जितेंद्र शेट्टे साहेब देखील उपस्थित झालेत या मॅचचा आनंद घेण्यासाठी. माजी नगरसेवक पांडुरंग गोराडकर साहेब. मोठा फटका केतनच्या बॅट मधून हवेत आहे आणि पुन्हा एकदा झेल सोडलाय. 2 रन कंप्लीट करताना दिसतोय केतन हा फलंदाज. लॉंग ऑनच्या दिशेने हा चेंडू काही काळ हवेत होता. केतनच्या बॅट मधून संपर्क तितकासा नीट नव्हता, कारण पाहू शकाल काही काळ हवेत असल्यानंतर झेल सोडलाय. 1 रन, त्यानंतर दुसरी रन. जय पाटील देखील साथ देतोय आणि धावा होत आहेत 41. बॅटिंग पॉवर प्ले मध्ये धावा आल्या नाहीत VR साठी. पाहू शकाल संपर्क तितकासा नीट नव्हता आणि इथे मात्र जजमेंट देखील चुकलंय. आता मात्र संपर्क देखील चांगला, टायमिंग चांगला आणि त्यानंतर मात्र पंचांचा इशारा देखील चांगला. षटकार. पाहू शकाल गोलंदाज ओव्हर द विकेट. फुलटोस होता आणि फुलटोसला मात्र मोठी दिशा दिली. मिड विकेटच्या वरून लांब लचक षटकार त्यांच्या बॅट मधून. संघाच्या खात्यात धावसंख्या होते 6 ने भर 47. 2 विकेट. अतिशय चांगली सुरुवात आणि नुकताच स्क्रीनवर आपल्याला दाखवण्यात आलं होतं लेट RR पाटील यांचं स्लोगन गो अहेड. सध्या तरी अहेड आहे VR स्पोर्ट. त्याचबरोबर ॲडव्होकेट जितेंद्र शेटे आपल्या स्क्रीनवर आपण पाहू शकाल. आनंद लुटतात या क्रिकेटच्या पर्वणीचा. क्रिकेटचा हा महासंग्राम कुंभमेळा या भिवंडीच्या कुशीत, भिवंडीच्या हार्ट मध्ये. अतिशय चांगली गोलंदाजी, त्याला ऑन ड्राईव्ह केलाय. लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक तैनात. 1 रन कंप्लीट आणि दुसरी धाव देखील पूर्ण करतोय केतन. 2 धावा पूर्ण होतात. संघाच्या खात्यात भर पडते आणि धावा होतात 49. 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 49. VIP डाईस वर आपण पाहू शकाल गोराडकर साहेब उपस्थित आहेत. त्यांच्याच बरोबर उपसरपंच कार्यालयाचे ज्ञानेश्वर बोत्रे साहेब, चंद्रकांत शेलार, संदीप देवकर, पप्पू देवकर, अशोक पडवळ, शरद चौधरी, साईनाथ नाईक, बाळाराम चौधरी. त्याचबरोबर परेश भानुशालीला आपण पाहू शकाल. खूप मेहनत घेतली या सर्वांनी या स्पर्धेच्या आयोजनामध्ये. राजू वर्लीकर, अजय पाटील साहेब, संदीप पाटील साहेब, आपलं देखील स्वागत आहे. 4 ओव्हर 49 धावा आणि 2 गडी बाद. VR स्पोर्ट वर्सेस SSS नेटवर्क.
नितीन पाटील साहेब आपण पाहू शकाल प्रभाग क्रमांक 5 चे सभापती आहेत. त्याचबरोबर डॉक्टर सोमन साहेब त्यांच्याच बाजूला आणि हे चॅलेंजचं मैदान, चॅलेंजिंग मैदान. पहिला बॉल मात्र जरूर आउटसाइड द ऑफ स्टंप, टप्पा पडल्यानंतर बाहेर गेलाय आणि एक चांगली गोलंदाजी. ऑफ ब्रेक चेंडू मात्र डाव्या हाताच्या फलंदाजासाठी थोडासा बाहेर निघतो, काहीसं तसंच पाहायला मिळालंय. हाजी अय्याज त्याचबरोबर हे कॅमेरा वर्क, उंचच उंच बिल्डिंग, त्याच्या कुशीत वसलेलं हे चॅलेंजचं मैदान. आणि इथे मात्र फलंदाज केतन बात रन आउटच्या रूपात तिसऱ्या विकेटचं पतन. 49 वर 3. पाहू शकाल आपल्या स्क्रीनवर निर्णय घेतला होता यष्टीरक्षकाने. बॉल फेकून दिला, हवेत होती, ग्राउंड केला नव्हता इथे बॅट फलंदाजाने आणि एक सोपा निर्णय होता स्क्वेअर लेग अंपायर यांच्यासाठी. तिसऱ्या विकेटचं पतन 49 रनवर. या ओव्हरमध्ये आतापर्यंत 2 बॉल झालेत आणि दोन्ही बॉलवर रन निघाली नाही VR स्पोर्ट्स साठी. परंतु चांगली गोलंदाजी मी म्हणेन SSS नेटवर्कने या स्लॉग ओव्हरमध्ये. नवीन फलंदाज मैदानात जातोय चिराग. धोक्याची रन आणि इथे मात्र धोका केतनसाठी. चिराग पहिल्याच बॉलवर चिरागच्या बॅट मधून चांगलं टायमिंग, चेंडू सरळ लॉंग लेग आणि बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या मधोमध षटकार. पाहू शकाल पूर्णपणे क्रीजच्या मागे बॅकफुटवर गेला, वेट ट्रान्सफर केलं, थोडासा वाकला देखील होता फलंदाज, लाईन मध्ये आला होता चेंडूच्या आणि सरळ हाय बॅक लेफ्टने फेकून दिला 6 धावांसाठी. एक चांगलं टायमिंग. आता मात्र आउटसाइड द ऑफ स्टंप फुलर लेनची ही गोलंदाजी, परंतु इथे मात्र 1 रन जरूर मिळते फलंदाजाला. एका धावेबरोबर संघाच्या खात्यात भर होते. संघाची धावसंख्या 56, 3 गडी बाद. VR स्पोर्ट टॉस हारल्यानंतर फलंदाजी करताना, कारण टॉस जिंकला होता SSS नेटवर्कचा कर्णधार संदीप नाईक याने. तर स्वतः कर्णधार संदीप गोलंदाजी करतोय. संदीप नाईक, खूप चांगलं प्रदर्शन आहे संदीपचं या स्पर्धेमध्ये. SSS नेटवर्क सेमी फायनल मध्ये पोहोचलाय. महत्वपूर्ण योगदान दिलं कॅप्टनशिप मध्ये संदीप नाईक याने. समोर कॅप्टन खेळतोय जय पाटील. आडव्या बॅटने एक चाबूक शॉट, परंतु वाडिश लॉंगॉनला क्षेत्ररक्षक तैनात. 1च रन मिळेल. जय पाटीलच्या खात्यात 1 रन वाढते, संघाच्या खात्यात 1 रन वाढते. धावसंख्या पोहोचते 57. 3 गड्यांचा मोबदला इथे चुकवावा लागलाय VR स्पोर्टला. पाहू शकाल विकेट आपण 9 धावांवर पहिली विकेट, त्यानंतर पार्टनरशिप खूप मोठी झाली होती. 37 रनवर दुसरी विकेट आणि त्यानंतर 49 रनवर तिसरी विकेट. चिराग, चांगलं टायमिंग चिरागचं. स्लॉग मध्ये होता चेंडू, मिड विकेटला फेकून दिला, बॅकफुटवर जाऊन हा षटकार. पाहू शकाल अतिशय चांगलं टायमिंग. ऑफ स्टंपला रूम बनवला आणि स्लॉग मध्ये होता चिरागच्या.
अतिशय चांगलं टायमिंग, बॉटम हँडचा पुरेपूर वापर केला या फटक्यामध्ये, ताकद झोकून दिली, स्वतःला झोकून दिलं आणि एक महत्वपूर्ण षटकार लगवला. तर धावा झाल्यात 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर 63 आणि 64 धावांचं लक्ष ठेवण्यात आलंय ट्रिपल एस नेटवर्क समोर. 64 टू विन. तर दुसऱ्या डावामध्ये या क्रिकेटच्या कुरुक्षेत्रावर या महासंग्रामामध्ये काय घडतंय, काय बिघडतंय, त्या अगोदर मला वाटतं हरीश पांड्या तिथे तयार आहेत. बॅक टू द हरीश पांड्या. हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांशी स्टूडियो. प्रतिभा विलास A1 2016 क्रिकेट की दुनिया के सबसे अलग शो, सबसे जुदा शो और सबसे बढ़िया शो में आज आखिरी शाम पधारे हुए तमाम दर्शकों का चैलेंज क्रिकेट मैदान पर हार्दिक स्वागत है. जो लाखों लोग अपने घरों में बैठकर इस टेलीकास्ट को पूरी दुनिया में देख रहे हैं, उन तमाम दर्शक भाइयों को शुभ संध्या. इस वक्त हमारे बीच 2 एडवोकेट हम बतौर मेहमान उपस्थित हैं. सम्माननीय जितेंद्र शेटे और एडवोकेट वेंकटेश चिटिकेन, इनका हम सत्कार करने जा रहे हैं. मैं प्रार्थना करूंगा प्रतिभा विलास A1 के चेयरमैन कृष्णा गाजेंगी से कि सबसे पहले आप एडवोकेट जितेंद्र शेटे इनका सत्कार करें. जितेंद्र जी, न्याय दिलाने में आप एक बहुत अहम भूमिका अदा कर रहे हैं. किसी भी प्रकार का केस हो, आप का जो तर्क है, आपकी दलील है, ये वाजिब है. आप अच्छा काम करते रहें, आगे बढ़ते रहें. अब मैं विश्वास भोई से प्रार्थना करूंगा एडवोकेट वेंकटेश चिटिकेन इनका सत्कार करें. वेंकटेश जी, आपको भी आने वाले दिनों की कोटि कोटि शुभकामनाएं. अभिनंदन. आत्ताच मित्रांनो आपल्यामध्ये कार्ला लोणावळाचे उपसरपंच सन्माननीय ज्ञानेश्वर बोत्रे साहेब उपस्थित झालेले आहेत. मी राजू वर्ळीकर यांना विनंती करणार आहे, आपण ज्ञानेश्वरजी यांचा सत्कार करावा. खास कार्ला लोणावळावरून ते सामनाचा आनंद घेण्यासाठी आलेले आहेत. उपसरपंच म्हणून आपण चांगली कामगिरी करीत आहात. खूप लवकर आप सरपंच व्हावे, पुढे जावे अशी हार्दिक शुभकामना, शुभेच्छा. त्याचप्रमाणे चंद्रकांतजी शेलार आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. त्यांचा सत्कार करतील उमेश चव्हाण. तसेच संदीप देवकर यांचा सत्कार करतील बाबू जाधव. संदीपजी, आपणास सुद्धा पुढील वाटचालीसाठी लक्ष शुभेच्छा. तसेच पप्पू देवकर आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. त्यांचा सत्कार करतील विजू ठाकरे. नेहमी हसत राहा आणि चांगले कार्य करत राहा. अशोक पडवळ आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. त्यांचा सत्कार करतील उमेश चव्हाण. खास कार्ल्यावरून आपला या स्पर्धेला सदिच्छा भेट दिली आहे. खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी आम्ही आपले शतशः आभारी आहोत. त्याचप्रमाणे मित्रांनो, शरद चौधरी साहेब आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. कृष्णा गाजेंगी, आपणास विनंती आहे आपण शरद चौधरी साहेब यांचा सत्कार करावा. शरदजी, आपण दिलेल्या अमोल वेळेबद्दल आम्ही आपले आभारी आहोत. आग्रहाचे निमंत्रण स्वीकार करून आज आपण खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी इथे आलेले आहात. पुढील वाटचालीसाठी कोटी कोटी शुभेच्छा. तसेच श्याम नाईक आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. विश्वास भोई, साईनाथ नाईक साहेब यांचा सत्कार करतील विश्वास भोई. साईनाथजी, आपला सुद्धा पुढील वाटचालीसाठी लक्ष शुभेच्छा. व तसेच सन्माननीय बाळाराम चौधरी साहेब आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. कृष्णा गाजेंगी त्यांचा सत्कार करतील. बाळाराम चौधरी साहेब, जेव्हा जेव्हा क्रिकेट स्पर्धा असते तेव्हा तेव्हा त्यांची उपस्थिती असते. ज्येष्ठ आहेत, श्रेष्ठ आहेत आणि आपणास पुढील वाटचालीसाठी आमच्याकडून खूप खूप शुभेच्छा. तर मित्रांनो, मंचावर आसनस्थ सर्व पाहुण्यांचा सत्कार झालेला आहे आणि आता सामना सुरू होण्यामध्ये थोडा वेळ आहे. आपल्याला सर्वांना नम्र विनंती आहे, आजचा या शेवटच्या रात्री आपण क्रिकेटचा आनंद लुटूया. त्याचप्रमाणे आपल्यामध्ये नागेश जंपाल यांचं आगमन झालंय. सुस्वागतम. परत एकदा वळूया प्रियांशी स्टुडिओमध्ये समालोचन संघाकडे.
बहुत बहुत शुक्रिया हरीश पंड्या। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत प्रतिभा विलास A1 ट्रॉफी 2016 में। 9वें और आखिरी रात का ये खेल, बेहतरीन मंजर चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड का सेमीफाइनल मुकाबला इस समय चल रहा है, जिसका एक पारी का खेल हो चुका है और वो पारी थी VR स्पोर्ट्स की शानदार पारी रही। कुल मिलाकर 63 रन बनाए हैं और 64 रनों की चुनौती रखी है 5 ओवर्स में जीतने के लिए ट्रिपल एस नेटवर्क के सामने। 12.80 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने की चुनौती है शुरुआत से ही। मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में अर्थात प्रियांशी स्टूडियो में जुड़ गए हैं मेरे साथी कमेंटेटर मचिंद्र पाटिल। बहुत बहुत स्वागत है मचिंद्र। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी। चलते दोस्तों, लौट चलते क्रिकेट की सिताबार बेहद खूबसूरत रंगीन दुनिया में प्रतिभा विलास A1 ट्रॉफी 2016 का शानदार समाज, शानदार मौसम और ये शानदार सफर है अब तक का। लेकिन अजय, काफी दुख की बात होगी, आज इस प्रतियोगिता से हम विदाई लेंगे और आयोजकर्ताओं का दिया हुआ प्यार परोस कर, भिवंडी वासियों का प्यार परोस कर इस प्रतियोगिता से बड़ी ही दुख के साथ इस प्रतियोगिता से हम अलविदा लेंगे और इस प्रतियोगिता को शुभकामनाएं देंगे। बहुत बड़ा मंजर रहा है पर इस प्रतियोगिता की बात करेंगे तो आप देख रहे दोस्तों, दुनिया के टेनिस विश्व की सबसे ये बड़ी प्रतियोगिता प्रतिभा विलास A1 ट्रॉफी 2016। झंडे लहराते हुए, खूबसूरती को बढ़ाते हुए चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड के, और ये देखिए चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड का मंजर आपके सामने। साउथ स्टैंड और ये नॉर्थ स्टैंड का नज़ारा है जहाँ से गेंदबाजी होती है। अजय जी, एक पल ऐसा लग रहा है कि हम भिवंडी में नहीं है बल्कि दुबई में शारजा के मैदान पर है। इस तरह से मंजर रहा है यहाँ पर और जिस तरह से सुहाना सफर रहा है, बिल्कुल मुझे कभी यकीन नहीं हुआ कि हम भिवंडी में, लेकिन मुझे अभी कभी भी एहसास हुआ कि हम बिल्कुल दुबई के शारजा के मैदान पर है। क्या कहेंगे अजय जी? जी हाँ, यहाँ के दर्शक भी कुछ उस मिजाज के हैं, गजे वाजे के साथ यहाँ पर आए मैच का आनंद लेने के लिए। अभी भी आप देख सकते हैं कितने दर्शक यहाँ पर है, स्टैंड्स खचाखच भरे हुए हैं। 64 रनों की चुनौती है। खेल के बारे में आप चर्चा करते हैं मचिंद्र, एक बड़ी चुनौती है 5 ओवर्स के खेल में जीतने के लिए ट्रिपल एस नेटवर्क के सामने। हालांकि बल्लेबाजी में काफ़ी गहराई है ट्रिपल एस नेटवर्क के, लेकिन कहीं ना कहीं जो शुरुआती ओवर्स है, पहले 2 ओवर्स, उनमें यदि पॉजिटिव शुरुआत, सकारात्मक सोच के साथ यदि बल्लेबाज खेलते हैं तो ही जाकर इस लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। हमारे बीच अभी भी तशरीफ ला चुके हैं अरिफ गुड्डू साहब, स्टैंडिंग सभापति। बहुत बहुत स्वागत है आपका, तशरीफ ला चुके हैं। अब इस प्रतियोगिता में आए, 4 चांद लगाए, शान और शौकत बढ़ाई इस प्रतियोगिता की। आपका हम प्रतिभा विलास A1 ट्रॉफी 2016 में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो धीरे धीरे अब खिलाड़ी अपना अपना स्थान लेते हुए VR स्पोर्ट्स के ओपनर्स पहुंचे हैं क्रीज पर। महेश भोला और राकेश, बड़ी जिम्मेदारी है उनके कंधों पर। और ये मुकाबला जितना इतना यहाँ पर आसान भी नहीं होगा, यह संपार का इशारा हो चुका है। तो शुरू करते हैं, चलते मैदान के अंदर खेल की तरफ बढ़ते हैं। गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए तैयार हो रहे हैं केनिल, वायद के मध्यम गति के तेज गेंदबाज। पारी की पहली गेंद सामना करेंगे महेश भोला। यह है मनोरंजन का धमाका, प्रतिभा विलास A1 ट्रॉफी 2016। एक शॉट वाइडिश फाइन लेग और एक शॉट थर्ड मैन। दिशाहीन गेंद से शुरुआत, खेलने की कोशिश नहीं की बैट्समैन ने। वाइड का इशारा, अतिरिक्त के सौजन्य से खाता खुलता हुआ। कहीं तो दबाव रहेगा क्योंकि जिस तरह से ट्रिपल एस नेटवर्क का जिस तरह से खेल रहा है अब तक का सफर बहुत बढ़िया रहा है, तो ये दबाव में मुकाबला होगा क्योंकि दोनों भी टीमें काफी अच्छा खेल कर चुके मैदान के अंदर। जी हाँ, महेश भोला बहुत ही खतरनाक बैट्समैन है। फुल टॉस गेंद, एक घुटना नीचे टिकाकर खेला, बेहतरीन प्रयास वहां पर। देखना है, जश्न मनाना शुरू कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल बैट्समैन लौटते हुए पेविलियन की तरफ, लाजवाब कैच। और ये तुषार छा गए मैदान के ऊपर। मैंने अभी भी कहा था कि इंटरनेशनल ये मैदान हम देख पा रहे हैं और इंटरनेशनल ये बिल्कुल कैच लिया गया है। जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है तुषार की। ये देखिए विकेट कैसा गिरा, खिलाड़ी और क्या कैच, 20 रन से कम नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पर लाजवाब फील्डिंग, इससे अच्छी फील्डिंग मुझे नहीं लगता है हो सकती है क्रिकेट के खेल में।
डीप होकर आ रही थी, सामने की तरफ डाइव लगाना था उनको। A1 टूर्नामेंट A1 कैच, ये देखिए जब कैच लिया तो कहा कि यस हम यहाँ से जीत कर रहेंगे, लेकिन इतना आसान भी नहीं रहेगा मुकाबला जीतना। तीसरे अंपायर की मदद ऑन फील्ड अंपायर ने ली है। अभी भी बल्लेबाज तो पहला विकेट गिर गया है ट्रिपल एस नेटवर्क का। लाजवाब कैच तुषार शेल्के का। शॉट का सिलेक्शन इतना अच्छा नहीं था जय, जिस तरह से बल्लेबाज बैकफुट गए थे और घुटनों का इस्तेमाल किया था, स्लो शॉट खेलना चाहते थे, ताकत की कमी महसूस की इस खिलाड़ी ने और इसी के साथ पहला विकेट गिरता हुआ। बहुत बढ़िया शानदार कैच का प्रदर्शन रहा इस मैदान के ऊपर, बढ़िया बहुत बढ़िया, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी तुषार की कम है। पिछले मैच में भी उन्होंने लाजवाब कैच लिया था सीमा रेखा के नजदीक, ऐसा लग रहा था कि छक्का चला ही जाएगा, एक ही हाथ से कैच लिया था, लेकिन ये कैच उससे भी बढ़िया है। मुझे तो लगता है कि ये प्रतिभा विलास एवन ट्रॉफी 2016 का सबसे बेहतरीन कैच है। कैच ऑफ द टूर्नामेंट रहा बिल्कुल। ये देखिए जितनी भी बार देखे उतनी कम है इस मुकाबले की कैच को। देखिए किस तरह से यहाँ पर छलांग भी लगाई थी, बॉडी का बैलेंस ही रखा था और कुछ जमीन से बिल्कुल 1 इंच से कैच को उठाया और ये दिखाया उनका स्टैंडर्ड फील्डिंग का। बैट्समैन की वहां पर गलती थी, खेलना चाहते थे वो मिड विकेट या फिर स्क्वायर लेग की दिशा में, लेकिन वहां पर खेल नहीं पाए, पहले ही थोड़ा सा घूम गए थे, यही वजह है कि गेंद वाइड ऑफ डीप मिड विकेट चली गई। ड्राइव लगाने की कोशिश, छेड़खानी करना चाहते थे, वाइड का इशारा, ये जोखिम भरा हो सकता था क्योंकि काफी दूर से खेल रहे थे बैट्समैन। लाइन नहीं मिल रही यहाँ पर गेंदबाज को, जिस तरह से गेंदबाज ऑफ स्टंप के आउटसाइड गेंदबाजी करना चाहते हैं, दिशा खो रहे, बार बार गति में ज्यादा मिश्रण करना चाहते हैं। राकेश के पास स्ट्राइक। ओह, ये कौन सा शॉट खेला है उन्होंने, आंखें कहीं और देख रही थी, बल्ला कहीं और जा रहा था, रन जरूर प्राप्त किया। एक निगाह कहीं और, निशाना कहीं और, खेलना चाहते थे अमरावती, गेंद गई बारामती, एक का इजाफा बिल्कुल मिलता हुआ यहाँ पर। 12.80 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने की चुनौती है। खराब शुरुआत अभी तक रही है ट्रिपल एस नेटवर्क की। टीबीडी के स्टंप विजन से ये दृश्य। लगभग 2 रनों की आवश्यकता है हर एक गेंद के ऊपर। दबाव तो दोनों तरफ होगा क्योंकि मुकाबला इतना बड़ा चल रहा है मैदान के अंदर। बढ़िया ड्राइव राजा का, बैट के बीचों बीच लेकर खेला था, खड़े खड़े इस शॉट खेल बैठे थे, लेकिन अच्छा शॉट था, 1 रन। अच्छा, एक बात को मैंने बिल्कुल नोटिस किया मैदान के ऊपर, जब भी विहार स्पोर्ट मैदान पर उतरी है तब जय पाटिल लॉन्ग के ऊपर और लॉन्ग ऑफ के ऊपर ही दिखाई दे और मीडिया फील्डिंग का प्रदर्शन भी रहा है उनका। फील्डिंग का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा रहा है। रिवर्स शॉट की कोशिश, एक और वाइड, बिल्कुल भी लय में नजर नहीं आ रहे केनेल इस ओवर में। तीसरी वाइड गेंद की है उन्होंने और ये घातक सिद्ध हो सकता है उनकी टीम के लिए। ये देखिए दर्शक, खचाखच भरा हुआ हमारा वीआईपी डाइस। चर्चा का विषय बन रहा है मुकाबला, चर्चा हो रही है मैदान के अंदर। अब तो हद ही हो गई, ये तो और भी बाहर, एक और वाइड। ये लंबा ओवर चलेगा यहाँ पर, मेरे समझ के बाहर है। बल्लेबाज की ओर से एक भी चौका छक्का नहीं लग पा रहे, तो गेंदबाज के ऊपर दबाव किस प्रकार का है, ये तो मेरे तो बिल्कुल समझ के बाहर है। ये देखिए स्थायी समिति के सभापति सम्माननीय आरिफ गुड्डू साहब और उनके साथ ही साथ पांडुरंग बोराटकर भी साहब है, उनका भी स्वागत करेंगे। अचानक से अच्छी गेंद वहां पर, बढ़िया वापसी की है गेंदबाज ने, थोड़ा सा उछाल भी प्राप्त किया था। अधूरे मन से शॉट खेलने की कोशिश बैट्समैन राकेश की। ये देखिए सम्माननीय पांडुरंग बोराटकर जी और माननीय श्री आरिफ गुड्डू साहब। ये देखिए रिवर्स शॉट, अच्छा संपर्क और गेंद सीधे सीमा रेखा के बाद, 6 रन।
लाजवाब शॉट, स्विच हिट, बाएं हाथ के बैट्समैन का हुक शॉट, लेकिन ये दाएं हाथ के बल्लेबाज ने खेला है। और क्या कैमरा वर्क है, वहां पर दर्शक के हाथ से कैच छूटा। 6 रनों से रन संख्या उछलती हुई, 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर पलटकर वार करते हुए बैट्समैन। ये देखिए चेयरमैन साहब को देख पाएंगे आप, आरिफ गुड्डू साहब इस मैच का लुत्फ उठाते हुए। बहुत बढ़िया मजा रहा है यहाँ पर। कई अतिथिगण इस मैच का लुत्फ उठाते हुए, विलास जी आरपाड़ी साहब जिनके प्रति प्यार जताते हुए, संदीप सोमानी साहब और सूरज भट्ट साहब, इंजीनियर कॉर्पोरेशन भिवंडी, इनका भी हार्दिक स्वागत। दबाव पूरी तरह से अब गेंदबाज पर आता हुआ, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, आगे निकलकर खेलने का प्रयास, बीट किया बैट्समैन को, बाल बाल बचे, क्योंकि ऐसी स्थिति में किनारा भी लग सकता था, दूर से खेल रहे थे। डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। ट्रिपल एस नेटवर्क 1 दर्जन रन 1 विकेट के नुकसान पर। और तो बिल्कुल लंबा रहा, लेकिन इतने रन नहीं बनाए कि जितनी उम्मीद की थी यहाँ पर बल्लेबाज ट्रिपल एक्स नेटवर्क ने। ये देखिए चैलेंज का ग्राउंड, और वहां से हम कमेंट्री करते थे। मैं बिल्कुल कहूंगा कि कल से हम कमेंट्री नहीं होगी वहां पर। जिस तरह से दर्शकों की चाकाज भरी हुई गैलरी, बहुत बढ़िया मंजर रहा है ये इस प्रतिभा विलास सेवन ट्रॉफी 2016 का। ये देखिए एंजॉय करते हुए और प्ले का इस्तेमाल करना चाहा बल्लेबाज ने। ये देखिए मौज मजा मस्ती, और ये चैलेंज स्पोर्ट्स की कभी ना डूबने वाली कश्ती। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। और उनका प्रदर्शन भी बिल्कुल सही रहा है, समर्थकों का भी उनका साथ बिल्कुल बड़ा रहा है। इन सभी ने काफी मेहनत की है, लेकिन अब भिवंडी सम्मानीय विलास आर पाटिल साहब, प्रेसिडेंट पप्पू चौधरी जी और विजू ठाकरे साहब, प्रवीण केडिया, उनकी भी काफी मेहनत है, काफी समय वो देते हैं। और सबसे ज्यादा मैं बिल्कुल श्रेय दूंगा इस प्रतियोगिता का विलास जायरपाड़ी साहब को। ग्रेट मैनेजमेंट, ग्रेट अरेंजमेंट। और आज तो धमाका होगा जब ये समा अंतिम दौर में आएगा। ये देखिए वीआईपी डाइस, हमारे मेहमान, कमाल भी हो रहा है और धमाल भी हो रहा है इस टूर्नामेंट में। पहले ओवर के बाद 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब बैटिंग पावर प्ले, केवल 2 ही फील्डर। ये अच्छा इस समय है गतिदारी के बल्लेबाजी की बैटिंग पावर प्ले का अजय जी, क्योंकि जिस तरह से रनों की रफ्तार दी और रन बंद रहे, 12 रन आए थे और 12.80 की यहाँ पर उनको अवसर बरकरार रखनी है। तो यही सोच होगी यहाँ पर बल्लेबाजों की, यहाँ से यदि 20 या 25 रन बनेंगे तो आगे का सफर आसान रहेगा और गेंदबाज के ऊपर दबाव बरकरार के लिए बिल्कुल आसानी होगी। जी हाँ, एक कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 15 या 20 रनों का ओवर चाहिए, 13 का औसत है। 4 ओवर में 52 रनों की आवश्यकता है यहाँ से जीतने के लिए। अंपायर मोहम्मद रफी का अंदाज भी बहुत ही जबरदस्त रहा है इस टूर्नामेंट में। काफी प्रभावित किया उन्होंने, सभी ने किया मैं कहूंगा। चिराग की पहली गेंद ड्राइव किया, उसको लॉन्ग ऑन पर फील्डर रखा है। ये अच्छी सोच कैप्टन की। 1 ही रन। अब तक की जितनी भी गेंदें फेंकी गई गेंदबाजों की ओर से बिल्कुल ऑफ स्टंप से बाहर ही की गई है, और जिस तरह से गेंद में काफी उछाल कम दिया उन्होंने। और बल्लेबाज को यही कारण है कि बड़े स्ट्रोक लगाने में कठिन से कठिन परिस्थिति से यहाँ पर गुजरना पड़ रहा है और हर वक्त उनको इम्तिहान की घड़ी देनी पड़ रही है। बहुत बढ़िया यहाँ पर गेंदबाजी और उससे भी शानदार बल्लेबाजी। 7 रन पर खेल रहे हैं इस समय राकेश। 1 छक्का जड़ चुके हैं, और जो छक्का उन्होंने लगाया था अद्भुत शॉट था, रिवर्स हुक खेला था। आत्मविश्वास जरूर है उनके पास भी। ये एक अलग एंगल से अब दिखाया जा रहा है चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड का दृश्य। धीरे धीरे आपको मैदान के अंदर लिया जा रहा है। और ये देखिए किस तरह से पूरी तरह से हरा भरा मैदान लग रहा है, दर्शकों से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, वीआईपी डाइस खचाखच भरा हुआ। प्रेजेंटेशन बॉक्स में कई अतिथिगण इस मैच का लुत्फ उठाते हुए और लाखों लोग टेलीविजन के माध्यम से इस प्रतियोगिता का लुत्फ उठाते हुए। इसी का नाम है सबसे बड़ी प्रतियोगिता प्रतिभा विलास A1 ट्रॉफी 2016। फील्डिंग में लगातार परिवर्तन किए जा रहे हैं। जैसे ही राकेश स्ट्राइक पर आए, फील्डर्स की जगह भी बदली गई है। मिड विकेट बाउंड्री पर एक खिलाड़ी और एक वाइड लॉन्ग ऑन। रिटर्न कैच, लेकिन नहीं लपक पाए।
थोड़ा सा मुश्किल जरूर था, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप सेमीफाइनल मुकाबला खेलते हैं, वो भी प्रतिभा विलास एवन ट्रॉफी का, तो निश्चित रूप से ऐसे कैच लेने चाहिए। बिल्कुल, जिस बल्लेबाज का आपने कैच छोड़ा वो सबसे खतरनाक बल्लेबाज है, कभी भी फांसा पलट सकते हैं। ये ऐसे खिलाड़ी है जब मैदान के ऊपर खेलते हैं तो तूफानी बल्लेबाजी करते हैं और आखिर तक मैदान में इस मुकाबले को अपने हाथ में पक्ष में रखने की क्षमता रखने वाले बल्लेबाज है। ओवर पिच गेंद थी, हाथों में आ गई थी, लेकिन ऊपर सीने पर आ गई। रिवर्स शॉट गैप में निकाल दिया है, नहीं रोक पाएंगे फील्डर। 4 रन। जबरदस्त प्लेसमेंट, इम्प्रोवाइज स्ट्रोक्स बहुत बेहतरीन तरीके से खेलते हैं। इससे पहले भी एक छक्का जड़ा था उन्होंने। यदि आसान से कैच छोड़ेंगे तो ये तो होना ही था। ये देखिए किस प्रकार एक्शन दे रहा। टाइमिंग बहुत बढ़िया था, पहले से परखा था इस गेंद को और अंदाज भी बनाया था उन्होंने। ट्रुम का भी बढ़ा दिया और बॉडी का बैलेंस संतुलन रखा और गेंद सीमा पर 4 रन। पहले ही मन बना लिया था उन्होंने वीआर स्पोर्ट्स के लिए कि ऐसा ना हो लम्हों की खता और सदियों की सजा, जो कैच छूटा। ये देखिए दर्शक, जहां देखो वहां दर्शक ही दर्शक नजर आ रहे हैं इस समय। कई सोच में है, कई एंजॉय कर रहे हैं। जो सोच में है ये दोनों में से दर्शक है और जो एंजॉय कर रहे हैं वो क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं। जी हाँ, दर्शक भी तरह तरह के होते हैं और दर्शक भी काफी रंगीन है। समय लिया जा रहा है वहां पर अगली गेंद के लिए, काफी सोच विचार। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, अपील और अंपायर की उंगली ऊपर, बैट्समैन आउट। बहुत ही नजदीकी मामला था, बहुत ही नजदीकी, और अंपायर का ध्यान भी बिल्कुल अच्छा था। सिर हिलाते हुए बाहर निकल रहे हैं, उनको पता है कि ये बहुत बड़ी गलती की है। जो मौका मिला था उसका फायदा नहीं उठा पाए ज्यादा। चिराग की ये गेंद थी, हवा में हल्की सी अंदर आई लेकिन सीधी रह गई थी। आगे खिलाया था, अंदरूनी सिरा बल्ले का महीन किनारा लगा था और बैट्समैन को भी पता चल गया था। शॉट का सीलिंग बिल्कुल गलत है। देखिए अक्रॉस द लाइन यहाँ पर खेला इस गेंद को। इस गेंद को स्टेप ऑन खेलते अजय जी तो बिल्कुल 1-2 रन बन सकते थे। सही अंदाज से खेला होता तो चौका भी मिल सकता था। खराब शॉट का सिलेक्शन। और यही शायद कहीं ना कहीं दूसरे टीमों के बीच में और वीआर स्पोर्ट्स के बीच में मैं कहूँगा फर्क देखने को मिला है। वीआर के जो सलामी बल्लेबाज है वो गेंद की मेरिट पर खेले हैं, और ये जो बल्लेबाज है बड़े शॉट लगाने के यहाँ पर चक्कर में अपना विकेट यहाँ पर बार बार खो रहे हैं। यहाँ से एक बड़ी साझी देने का बेहद जरूरी है बल्लेबाजों के लिए। यहाँ से एक और विकेट मिलता है यहाँ पर वीआर स्पोर्ट को तो और दबाव बरकरार किया जा सकता है। नए बैट्समैन सागर आए हैं, बायात के बल्लेबाज। राजा नॉन स्ट्राइकर एंड पर है। राजा ने अभी तक एक ही रन बनाया है, एक ही गेंद का सामना किया है। दाया और बायात की जोड़ी क्रीज पर, एक डीप स्क्वायर लेग और एक डीप मिड विकेट। बैटिंग पावर प्ले चल रहा है। वाइड ऑफ वाली उठा दिया है उसको मिड ऑफ के ऊपर से। पहले बाउंस पर गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। पावर प्ले का सही इस्तेमाल किया यहाँ पर। बहुत बुरा स्ट्रोक। ये देखिए बहुत ज्यादा जगह दे बेटे। ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद की थी। एक और खराब गेंद और इस बार डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ खेला है। खींच लिया था गेंद को लेकिन फील्डर को भेद नहीं पाए। सिंगल मिलता हुआ इस गेंद पर सागर को। सागर पहुंचे 5 पर 1 चौके की मदद से। 2 ओवर की समाप्ति, 22 रन 2 विकेटों के नुकसान पर इस समय ट्रिपल एस नेटवर्क। बचे हुए 18 गेंदों पर चाहिए 42 रन प्रतिभा विलास एवन ट्रॉफी 2016 के फाइनल में पहुंचने के लिए। ये देखिए सम्मानीय अमोल चौगले जी, शैल्य फेम और संतोष चौहान जी भी थे वहां पर। अब ये कितनी खुशगवार झंडे हैं, वाकई में ये भी मन प्रसन्न कर देते हैं। इनको देखते ही आदमी खुश हो जाता है।
और थकान भी मिट जाती है और सफलता को बयान भी किया है उन ध्वजों ने, सभी का ध्यान भी बटोरा है उन्होंने सबसे ऊंचा। मयूर पाटिल और सचिन पवार, मुस्कुराहट इनके चेहरे पर, बहुत एंजॉय किया है इन्होंने भी। और ये दर्शक योगेश पाटिल वहां पर नजर आ रहे हैं। तो आगे का आकुति का हाल सुनाने के लिए तैयार हो रहे मेरे साथी कमेंटेटर मचिंद्र पाटिल। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी। 22 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात तो इस समय बहुत बड़ी हस्ती, तो इस बीच भिवंडी महानगर पालिका का आयुक्त सम्मानीय बालाजी खदगांवकर इस प्रतियोगिता का लुत्फ उठाने के लिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सम्मानीय बालाजी खदगांवकर साहब इस प्रतियोगिता का लुत्फ उठाने के लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने जो समय दिया इस प्रतियोगिता के लिए और शान और शौकत बढ़ाई इस प्रतियोगिता की, इस प्रतिभा विलास एवं ट्रॉफी 2016 में आपका हार्दिक स्वागत। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेचे आयुक्त सन्माननीय बालाजी खदगांवकर साहेब यांचं इथे शुभ आगमन झालंय। खेळाडूंना शुभेच्छा देण्यासाठी, प्रोत्साहन देण्यासाठी साहेब आपली उपस्थिती प्रार्थनीय आहे आणि आज आपण इथे आवर्जून उपस्थित झाल्याबद्दल आम्ही चॅलेंज स्पोर्ट्सच्या वतीने व विलास आरच्या वतीने व तसेच भिवंडीकरांच्या वतीने आपले आभारी आहोत। सुस्वागतम। बैक टू प्रियांशी स्टूडियो। पहले ओवर में 12 रन आए थे, लंबा ओवर रहा था पहला, और ये दूसरे ओवर की बात करेंगे तो 10 रन आ चुके हैं। यानी कि पहले ओवर के अनुपात में इस ओवर में रन बहुत कुछ, ये देखिए इस प्रतियोगिता का आंदोलन उड़ाते हुए अतिथिगण, और इस गेंदबाज की तो तारीफ भी करूंगा मैं, वाइट का इजहार के अंपायर ने, जिस तरह से गेंदबाजी रही उनकी इस पूरी प्रतियोगिता में, बहुत बढ़िया शानदार गेंदबाजी की। लेकिन जिस तरह से पहले गेंदबाज थे जिन्होंने दिशा खो दी, लगातार गेंदबाज थे सम्मानीय महेंद्र देरकर साहब भी इस समय मैच का मजा लेते हुए, और अभी अभी आगमन हुआ है सम्मानीय आयुक्त जी का। बल्ले का ऊपरी किनारा, आसान सा कैच बन सकता है, और ये शानदार कैच। इसी के साथ 30 विकेट गिरता हुआ एक और रोमांच मैदान के अंदर। ये देखिए एक बार फिर से सम्मानीय महेंद्र देरकर साहब और स्थायी समिति के सभापति आरिफ गुड्डू साहब मैच का मजा लेते हुए। ये विकेट गिरा है, ऊपर लगी काफी बल्ले के, बड़ा स्लॉक खेलने की कोशिश थी, संपर्क उतना अच्छा नहीं था और एक आसान सा कैच। हालांकि वहां पर कॉलिंग की आवश्यकता थी, आसान कैच था लेकिन बहुत मुश्किल बना दिया था उसको। ये कॉल नहीं हुआ था, इसके वजह से हो रहा था। आसान कैच था लेकिन कॉल नहीं किया गया था दोनों के बीच में, लेकिन बाल बाल बचे। इस समय सम्मानीय बालाजी खदगांवकर साहब, भिवंडी महानगर का आयुक्त, बहुत बड़ी हस्ती हमारे बीच इस मैच का लुत्फ उठाती हुई। A1 टूर्नामेंट और A1 अतिथिगण, सम्मानीय स्टैंडिंग चेयरमैन सभापति सम्मानीय आरिफ गुड्डू साहब भी इस मैच का लुत्फ उठाते हुए। ये क्रिकेट सभी के दिलों में है, सभी के रग रग में है। सम्मानीय कमिश्नर साहब बालाजी खदगांवकर साहब इस मैच का लुत्फ उठाते हुए। बहुत बड़ी हस्ती है। A1 प्रतियोगिता, A1 अतिथिगण इस प्रतियोगिता में पिछले 8 रात से और ये 90वें सफर में हम देख पा रहे हैं। ये प्यार है सम्मानीय विलास जारपाड़ी साहब का, ये बालाजी चैलेंज स्पोर्ट्स का बहुत बड़ी हस्ती। देखिए बालाजी खदगांवकर साहब। जी हाँ, बिल्कुल प्रसन्न चेहरा सम्मानीय बालाजी खदगांवकर साहब। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है भिवंडी शहर की, उनके ऊपर कंधों पर सक्षम अधिकारी है। इस समय बल्ले का फेस कॉल अलंकार के ऊपर, खिलाड़ी तैनात, और ये कैच लेते लेते छूट गया, दबाव थोड़ा सा, और ये देखिए एक तरफ से मिला तो दूसरी तरफ से बिल्कुल मिला, अंपायर की उंगली आसमान को दिखाते हुए। तुषार, क्या बात है तुषार, क्या छा चुके हैं।
अब रिप्लाई देखने का भी दिलचस्प होगा अजय जी इस थ्रो का। 24 पर 4, लंबा सफर, 16 गेंदे और 40 की आवश्यकता। ट्रिपल एक्स नेटवर्क टीम इस मैदान के ऊपर थोड़ी सी बिखर चुकी है। देखिए एक्शन रिप्ले देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। जिस तरह से इतने लंबे से डीप से थ्रो किया, ऐसे लगे कि फुटबॉल में गोल किया, ये मंजर था। ये देखिए कैच छूटने के बाद जिस तरह से खिलाड़ी ने, तुषार ने गेंद को उठाया, बहुत जल्दी उठाया और जो थ्रो किया बिल्कुल शोल्डर का इस्तेमाल सही तरीके से किया था। और ये कभी न सोचा था कि ये ऐसा होगा और ये डायरेक्ट हिट। A1 फील्डर ने गेंद को फिर उठाया था और A1 थ्रो, सब कुछ A1 ही A1। जॉन टेरर से कम नहीं ये खिलाड़ी तुषार, जिससे पहला कैच लपका था उन्होंने, बहुत बढ़िया रहा था उनका कैच। हर मैच में उन्होंने अपने फील्डिंग से प्रभावित किया है, 100% योगदान दिया अपनी टीम के लिए। तो अब यहां से वापसी करने के लिए लंबी साइज की जरूरत है। 16 गेंदे और 40 रन। अब स्टंप से काफी बाहर गए। जिस तरह से पहले के लेग स्टंप से शुरुआत की थी, अंपायर ने इशारा किया पर दिशा खो दिए। बहुत से गेंदबाज यहाँ पर अतिरिक्त रन काफी दिए गेंदबाजों ने, और फिजूल के रन यदि खर्च करोगे तो मुकाबला जीतना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन बन सकता है आपके लिए। धन्यवाद प्रियांशी स्टुडिओ। आत्ताच आपल्यामध्ये शुभागमन झालेलं आहे आरपीआय भिवंडी शहराचे अध्यक्ष सन्माननीय महेंद्र गायकवाड साहेब यांचं। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। हॅलो, सन्माननीय महेंद्र गायकवाड साहेब यांचा आपण हार्दिक स्वागत करीत आहोत। सुस्वागतम। बैक टू प्रियांशी स्टूडियो। 3 गेंदे फेंकी जा चुके हैं इस ओवर की। बहुत बड़े गेंदबाज हैं और ये देखिए किस तरह से उठा गेंद को, बहुत पहले खेला, सीधी गेंद थी, कलाई का इस्तेमाल किया, कलाई में जोर बढ़ दिया, इरादे मजबूत, बढ़िया स्ट्रोक, शानदार छक्का। लाजवाब शॉट आशीष के बल्ले से, केवल कलाइयों का उपयोग, एफर्टलेस शॉट था, कम से कम प्रयास और ज्यादा से ज्यादा परिणाम हासिल करते हुए बैट्समैन। नजदीक से देखते हैं इसको, ये देखिए बिल्कुल भी ताकत नहीं झोंकी थी, टाइमिंग लाजवाब। कलाई का इस्तेमाल बिल्कुल सही किया था और बहुत पहले बैकफुट पर गए थे, सामने गेंद थी और इस गेंद को बिल्कुल मौका था चौका लगाने का और पिच गेंद में, और ये वसूल भी किए। मैंने पहले जिक्र किया था कि ये मुकाबला जीतना किसी भी टीम के लिए इतना आसान नहीं होगा। तो जहां तक सफर रहा बिहार स्पोर्ट का, और उससे भी शानदार सफर रहा है यहाँ पर ट्रिपल एक्स नेटवर्क का। दोनों टीमें यहाँ पर मंजी हुई खिलाड़ी हैं, दोनों टीमों में तजुर्बा की काफी बड़ा है और दबाव के कारण खेलने की जो क्षमता है दोनों टीमों में वो भी सबसे बढ़िया रही है। ये देखिए उनके सामने सम्माननीय नगर सेवक महेंद्र देहरकर साहब इस मैच का लुत्फ उठाते हुए। ताकतवर शॉट खेला लॉन्ग ऑन की तरफ, दूसरे रन के बारे में सोच रहे बैट्समैन, लेकिन एक ही रन पर संतुष्ट। स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन और अब यहां से 31 रनों की और आवश्यकता है। गेंदें बची है 13। देखिए अजय जी, मुकाबला दोनों तरफ अभी भी चल रहा है। यहाँ से एक आध छक्का चौका आता है तो मुकाबला बल्लेबाज के पक्ष में जाएगा, और यहाँ से 1-2 विकेट या 1-2 डॉट गेंद आती है तो फिर एक बार वे स्पॉट वापसी की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन इतना आसान नहीं है दोनों के लिए मुकाबला जीतना। और ये देखिए अंपायर से बिल्कुल अपील इतनी जोर से नहीं की गई थी जितने की उम्मीद की थी। इस अपील से एक का मौका मिलेगा और स्ट्राइक अपने खेमे रखी बल्लेबाज ने। इसके साथ ओवर की समाप्ति, तीनों के समाप्ति के बाद 34 4 विकेट के नुकसान के ऊपर 12 गेंदे 30 की आवश्यकता। कुछ भी हो सकता है यहाँ से। ये समर्थक और कुछ खिलाड़ी भी है वहां पर। जयकुमार स्पोर्ट्स टीम के खिलाड़ी है, जो ओपन टीम है ऑल इंडिया ओपन की। जायजा कर रहे हैं वहां से कि कहां से गेंद टेक ऑफ हो रही है, कहां से उछाल मिल रहा है। ये शातिर खिलाड़ी होते हैं जो मुंबई ओपन के खिलाड़ी होते हैं। आधा घंटा 1 घंटा पहले आते हैं मैदान के अंदर, जायजा लेते हैं, विकेट का जायजा करते हैं, फील्ड कहां से फास्ट है इसका पूरा जायजा करते हैं। इसीलिए तो महान खिलाड़ी बनते हैं आगे चलकर। जी हाँ, काफी मेहनत करनी पड़ती है महान खिलाड़ी बनने के लिए।
बहुत से चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अब ये कप्तान जय पाटिल के लिए मैं कहूँगा इम्तिहान की घड़ी होगी, अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा, क्योंकि ये जो ओवर रहा ये अगला ओवर रहेगा, ये पर्दाफाश करने वाला ओवर होगा। और स्वयं कप्तान ने अपने कंधों पर जिम्मेदारी ली है। कल उनका बर्थडे था, ठीक 11:30 बजे उन्होंने 25 रन बनाकर शानदार पारी के लिए थी। रात को 12 बजे उनका बर्थडे शुरू हुआ था और आज उनका जन्मदिन है। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको हमारे प्रियांशी जी की ओर से। 12:30 फुलटॉस गेंद की और इसी गेंद को यही अंजाम देना था, सही अंजाम, खराब गेंद, 6 रन। दया और माया की अपेक्षा गेंदबाज बिल्कुल भी नहीं कर सकता है इस स्थिति में बल्लेबाज से। और कमजोर गेंद होगी तो यही हश्र होगा। जय पाटिल, मैंने पहले ही कहा था कि इम्तिहान की घड़ी होगी आपके लिए। फुल टॉस गेंद ये देखिए किस प्रकार क्रीज का गहरा का इस्तेमाल देखिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ताकत, तकनीक, नजाकत और ये बढ़िया स्ट्रोक, स्क्वायर ऑफ द विकेट, शानदार छक्का। फुल टॉस गेंद मतलब छक्का तो पक्का, आसानी से उसको उछाल दिया था। अब इक्वेशन क्या है, 11 गेंदें और जीतने के लिए 24 रन। मुकाबला काफी क्लोज है। ये देखिए बर्थडे बॉय जय पाटिल, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। इस बार गेंद जा रही है विकेट के पीछे, एक पूरी का दूसरे की कोशिश, तू मैं, हाँ ना ना ना, और यहाँ से ये बिल्कुल मौका छूटा है। बन सकता था मौका यहाँ पर, क्योंकि खिलाड़ी, दोनों खिलाड़ी कॉल बराबर नहीं था, खराब कॉल था यहाँ पर। यस भी बोल रहे थे, नो भी बोल रहे थे, वेट भी बोल रहे थे, तीनों कॉल एक साथ देंगे तो यहाँ पर विकेट बन सकता था, लेकिन भाग्य ने साथ दिया, किस्मत साथ। ये देखिए बल्लेबाज बता रहे कि मुकाबला जीतना है, किसी भी हालत में जीतना है। जी हाँ, एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे हैं बीच मैदान में बैट्समैन। 10 गेंदे 13 का फासला तय करना है। यहाँ से विकेट की तलाश करेगी वीआर स्पोर्ट और यहाँ से चौके छक्के की तलाश में रहेगी यहाँ पर ट्रिपल एक्स नेटवर्क। बहुत बढ़िया मुकाबला सेमीफाइनल का। बेहद खूबसूरत डिलीवरी, बेहद खूबसूरत डिलीवरी, सटीक लाइन, लेंथ और बरकरार करती दिशा को भी बरकरार किया। शोल्डर का बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया और गेंद उछली नहीं इतनी जितनी की उम्मीद की थी बल्लेबाज ने, और यहाँ से डॉट गेंद की समाप्ति। और बैट्समैन भी गलत लाइन पर खेल रहे थे। ये पिछले गेंद का रिप्ले दिखाया जा रहा है। दबाव और सिर्फ दबाव इस समय नजर आ रहा है। लगभग दबाव दोनों के ऊपर काफी अभी भी है। मुकाबला खुला है दोनों के लिए अभी भी। बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही बेंदारी, शानदार प्रदर्शन। यही है तो पहचान इस गेंदबाज की और यही कप्तान यहाँ पर जय पाटिल की। बहुत ही शानदार गेंदबाजी मैं कहूंगा। बैट्समैन को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पहले ही शॉट खेल रहे हैं और गलत लाइन पर स्ट्रोक्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं, गेंद की लाइन में नहीं आ पा रहे। अब थोड़ा सा दबाव बल्लेबाज के ऊपर होगा कि यहाँ से अगर डॉट गेंद फेंक दे यहाँ पर गेंदबाज तो बल्लेबाज के ऊपर दबाव होगा। 8 गेंदे 23 है, क्या वापसी की है, पहले गेंद में छक्का, जबरदस्त वापसी। अब यहां से नहीं बचेंगे और ये शानदार कैच, ये टर्निंग पॉइंट बन सकता है इस मैच का। बिल्कुल शानदार कैच। और ये सही सोच भी है कैप्टन की, अच्छी गेंदबाजी भी कर रहे हैं और अच्छी कप्तानी भी। केतन लंबे ऊंचे कद के फील्डर को उन्होंने बाउंड्री पर रखा था, जिसका फायदा हुआ। जी इसका कारण था क्योंकि 2 गेंदे डॉट खेली थी बल्लेबाज ने। ये देखिए किस प्रकार एक्शन रिप्ले रहा और किस तरह विकेट गिरी। केतन पहले आगे गए थे, उसके बाद पीछे आए, जजमेंट बढ़िया था और एक कैच नहीं बल्कि मैच को लपकाए। फिर एक बात देखिए, नजदीक से देखिए यहाँ पर बहुत पहले आगे आए थे केतन, समझ नहीं पाए थे इस कैच को लपक के किस तरह, लेकिन आखिरकार दिखा दिया, स्टैंडर्ड क्लास दिखा दिया फील्डिंग का और ये विकेट नंबर गिरता हुआ। अब ये मुकाबला फिर एक बार। अजी इसी को कहते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि सुबह का भूला यदि शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते, और एक आध अच्छे गेंदबाज कभी कभार खराब शुरुआत करते तो उसे खराब गेंदबाज नहीं कहते। छक्का लगा था पहले गेंद के ऊपर, ये देखिए शानदार वापसी। एक और बढ़िया स्ट्रोक, अब गैप मिला, फ्लाई होगी गेंद, बेशक यहाँ पर फ्लाई होगी गेंद और गेंद से वहां पर 4 रन। एक तरफ विकेट गिरी है, दूसरी तरफ तूफान भी आ रहा है।
अभी भी मुकाबला समझ में नहीं आ रहा है कि किस दिशा में जा रहा है। 6 गेंदे 19 रन, ये हमारे सम्मानीय आयुक्त साहब बालाजी खातगांवकर साहब इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। उनके बिल्कुल बगल में नगर सेवक सम्मानीय महेंद्र देहरकर साहब इस मैच का लुत्फ उठाते हैं। A1 प्रतियोगिता, A1 अतिथि, और कल संजय दत्त साहब की क्या एंट्री हुई थी, जबरदस्त सुपरस्टार की एंट्री उन्हें की थी इस मैदान पर। तो 45 पर 5, 4 विकेट ओवर के समाप्ति के बाद देखिए एक्शन रिप्ले इस चौकार का। बहुत लंबा यहाँ पर बल्ला खोला था खिलाड़ी ने और गैप मिला, गेंद फ्लाइंग हुई, दोनों खिलाड़ियों को बीट करती हुई गेंद सीमा पर 4 रन। धन्यवाद प्रियांशी स्टुडिओ. तर मित्रांनो आताच आपल्यामध्ये शुभागमन झालेलं आहे सन्माननीय महेंद्र गायकवाड यांचं. भिवंडी RPIचे ते अध्यक्ष आहेत. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. बॅक टू प्रियांशी स्टुडिओ. 6 गेंदे और 19 रन जीतने के लिए चाहिए ट्रिपल एस नेटवर्क को फाइनल में प्रवेश करने के लिए। प्रतिभा विलास A1 ट्रॉफी 2016 के ये सन्माननीय महेंद्र गायकवाड़ जी, जिनका कुछ देर पहले ही आगमन हुआ है VIP डाइस पर, RPI के अध्यक्ष भिवंडी शहर के, उनके साथ सन्माननीय पांडुरंग गोराटकर जी और टूर्नामेंट की चेयरमैन सन्माननीय कृष्णा गाजेंगी जी। तो जीत के लिए यहाँ पर 6 गेंदे 19 की आवश्यकता। चर्चा कर रहे हैं प्रतियोगिता की कि A1 प्रतियोगिता बन रही है और बन भी चुकी है, कोई डाउट नहीं इसमें। पहली 2 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण होगी मचिंद्र। पहली 2 गेंदों पर यदि बड़ा शॉट लगता है तो निश्चित रूप से बल्लेबाज लक्ष्य की तरफ बढ़ सकते हैं। गेंदबाज यहाँ पर केतन, जिसके ऊपर भविष्य दिया इस प्रतियोगिता का, क्योंकि यही ओवर है, यहाँ से मुकाबला यदि बिहार स्पोर्ट जीतते है तो भविष्य उज्जवल है, उजागर है, और यहाँ से हारती है तो उनकी कहानी समाप्त होती है। यानी कितनी जिम्मेदारी थी गेंदबाज के ऊपर, और सही फैसला किया है। ये गेंदबाज काफी शातिर गेंदबाज है। अब तक का उनका सफर की बात करेंगे तो बिल्कुल सफर सही रहा है उनका। जी हाँ, लंबे ऊंचे कद के हैं, यॉर्कर बहुत अच्छा डालते हैं। इससे पहले एक ओवर किया, 12 रन देकर 1 विकेट लिया उन्होंने। और उस ओवर में 3 गेंदें भी उन्हें वाइड फेंकी थी, लाइन नहीं मिली थी उस पहले ओवर में उनको। और ये देखिए सबसे खतरनाक गेंद, यॉर्कर का इस्तेमाल किया यहाँ पर। 1 रन पूरा किया, दूसरे की कोशिश, लेकिन इनकार कैसे वक्त पर लेग बायस का इशारा। और यही कैप्टन ने उनको कहा है कि आपको अच्छी यॉर्कर्स करनी है, आपका 100% देना है। मुकाबला आपने आप जीत सकते हैं यदि 100% देते हैं तो। देना नहीं अजय जी, देना पड़ेगा, क्योंकि भविष्य दिया उनके हाथ में। 5 गेंदे 18 की आवश्यकता। लेकिन बल्लेबाज को भी अपना 100% देना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे टीम उनकी जीत जाए। बड़े बड़े शॉट से मुझे लगता है कि मैच जिता सकती है यहाँ पर ट्रिपल एस नेटवर्क को। बल्लेबाज भी कसम खाकर उतरे कि मुकाबला जीत कर रहेंगे, और गेंदबाज को भरोसा दिया है कि वो भी अच्छी गेंदबाजी करेंगे। ये बहुत बड़ा खतरनाक सफर है, खतरनाक सफर और ये खतरनाक दबाव। ये देखिए अंपायर प्रशांत जी कामले और दूसरे अंपायर प्रमोद जी कामले और दूसरे अंपायर मोहम्मद रफीक। बैकफुट पर गए, स्ट्रोक बनाने की कोशिश, हवा में खेल बैठे, स्क्वायर ऑफ द विकेट। ये खेलना कहाँ चाहते थे, गेंद कहाँ पर गई है, ये किस्मत का छक्का कहा जा सकता है, भाग्य का पूरा साथ। स्क्वायर का बाउंड्री काफी छोटी है चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड की, उसका ही लाभ मिलता हुआ बैट्समैन को। पूरी तरह से टाइम नहीं कर पाए थे, ये देखिए रिप्ले में क्रीज में काफी पीछे खेल रहे थे, थोड़ा सा ऊपर लगी है बल्ले के, लेकिन कैरी कर गई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग ऊपर से। महत्वपूर्ण 6 रन। 4 गेंदे 12 की आवश्यकता। ये देखिए मुकाबला अब आंख मिचौलियों का खेल खेल रहे हैं। पहले ऐसा लगा कि 3 ओवर में मुकाबला बिहार स्पोर्ट जीत पाएगी, लेकिन चौथे ओवर में लगा कि फिर एक बार ट्रिपल एक्स नेटवर्क जीत पाएगी। अब ऐसा लग रहा है कि दोनों जीत पाएगी यहाँ पर, लेकिन किसी को तो हारना होगा, किसी को तो जीतना होगा। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन जीत का जश्न मनाएगा और कौन हार का मातम, किसकी कहानी खत्म, किसका इतिहास लिखा जाएगा। 4 गेंदे 12 की आवश्यकता। कश्मकश हैरतंगेज मुकाबला, जिस तरह से सेमीफाइनल का मुकाबला होना चाहिए, बिल्कुल वही मुकाबला। A1 प्रतियोगिता, A1 मुकाबला। ये दबाव साफ तौर पर नजर आ रहा है गेंदबाज के ऊपर। हमने पहले जिक्र किया था कि मनोवैज्ञानिक दबाव हर एक के ऊपर होगा, इतना आसान नहीं होगा ये मुकाबला जीतना, जैसे कि मैंने जिक्र किया था अजय जी। तो जिस तरह से ये दोनों का सफर रहा है इस प्रतियोगिता में, बिल्कुल नजदीक से देखा हमें, दोनों टीमों को, खिलाड़ी को देखा, उनका खेल देखा, उनका प्रदर्शन देखा, उनका खेलने का जरिया भी देखा है। अब ये शानदार वापसी,
डॉट बॉल की समाप्ति। यही क्रिकेट का जज्बा, यही क्रिकेट का जुनून, कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर। तीन गेंदे 11, सांस को रुकाने वाला मुकाबला चलता हुआ। ये देखिए कप्तान जय पाटिल, उनके चेहरे पर अभी भी मुस्कान नहीं है क्योंकि मुकाबला अभी भी बैलेंस है। ट्रिपल एक्स नेटवर्क के कप्तान भी यहाँ पर खामोश हैं, उनकी भी मुस्कान नहीं है अभी चेहरे पर। लेकिन ये गेंद काफी महत्वपूर्ण रहेगी। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा और इसी के साथ विकेटों का नुकसान। एक और रोमांच मैदान के अंदर, वापसी की उम्मीद वीआर स्पोर्ट यहां पर वापसी करती हुई। ये देखिए किस प्रकार ये विकेट गिरी। एक्शन देखिए गेंदबाज की, बहुत बढ़िया एक्शन है। खेलना चाहते लंगोन के ऊपर से। हेलो, और ये आसान सा कैच, कोई यहाँ पर दबाव नहीं। और ये कैच चलने के बाद फिर एक बार जश्न मनाया। एक बार फिर से देखते हैं किस तरह से ये कैच लिया गया। काफी ऊपर लगी बल्ले के, पूरी ताकत झुकी थी बैट्समैन ने, लेकिन संपर्क अच्छा नहीं था। और ये देखिए प्रशांत जश्न मनाते हुए, क्यों ना मनाएंगे। ये महत्वपूर्ण विकेट जो उन्होंने लिया है। अब 2 गेंदें और 11 रन। इस गेंद पर यदि बड़ा शॉट लगता है तो मैच जीवित रहेगा। तो मुकाबले की गरिमा भी 7वें आसमान को छूगी। ये गेंद काफी बड़ी रहेगी। अब बनेगा, अब बहुत कुछ बनेगा वीआर स्पोर्ट के लिए, क्योंकि ये मुकाबला अब जीतना मुश्किल लेवल की नामुमकिन लग रहा है। एक गेंद 11, एक और एक 11 देखा थी हमने, लेकिन ये एक 11, ये लंबा समीकरण। जश्न शुरू हो चुका है वीआर स्पोर्ट्स का। कैप्टन काफी संतुष्ट है। 1 गेंद 11 रन। और ये देखिए खुशियां यहाँ पर भी। चेहरे पर खुशी है क्योंकि सफलता भरी प्रतियोगिता चल रही है और खेल भी अच्छा है। गो हेड, चल रहे हैं, मुस्कुराते हैं यहाँ पर। सभी के चेहरे पर मुस्कान लाई इस गेंद ने। क्या कुछ था इस गेंद में, कितना रहस्य था इस गेंद में। और इसी के साथ ये वीआर स्पोर्ट पहुंच चुकी है मेगा फाइनल में। बहुत बहुत ये जीत आपको बहुत बहुत बधाई। कमाल का खेल दिखाया है वीआर स्पोर्ट्स ने। अद्भुत प्रदर्शन उनका। मुझे कभी भी लगा नहीं था जब प्रतियोगिता की शुरुआत हुई थी क्योंकि इस सीजन में उनका जो प्रदर्शन था, कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था। लेकिन वाकई में मुझे भी कहना होगा कि जो जीता वही सिकंदर। तो ट्रिपल एक्स नेटवर्क टीम के कप्तान का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत काफी अच्छा खेल रहा आपका। आप प्लेस सफर के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ये देखिए जश्न बर्थडे बॉय कि आज शायद ये सुहानी रात है, इतिहास रचाने की रात है उनके लिए।